हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर के रूप में, जिस चैप्टर का नाम है अक्षांश व देशांतर रेखा। किसी भी एग्ज़ाम में हो, अक्षांश और देशांतर रेखा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो बनता ही रहता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप अच्छी तरह से डील कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और साथ में इसके अगर थियरी नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस महादेश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका में बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं। तो मानचित्र ग्लोब पर प्रति क्षेत्र पाई जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग जनरली भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। इसमें अक्षांश रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी तथा देशांतर रेखाएं होती हैं जो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट आपको पता होगा कि सिंगापुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। तो भाई कर्क रेखा जो है वो आपका नेपाल से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव, अक्षांश हमेशा ध्रुवों का 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, क्योंकि 24 घंटे में तो एक रोटेशन पूरा करेगी, यानी कि 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 बटा 24 कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शंस आपको दिया गया है, आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि विश्व रेखा विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो भाई विषुवत रेखा आपको पता होगा, ये 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश के पैरेलल जितनी सारी भी रेखाएं जाती हैं उन सभी रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 भी। कहता है कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। तो देशांतर की जो संख्या है वो आपको पता होना चाहिए कि 360 है, क्योंकि एक रोटेशन पूरा होना चाहिए तभी एक देशांतर कवर होगा। तो लगभग यहाँ से अगर हम देशांतर रेखाओं को काउंट करने की कोशिश करें तो लगभग आपको 360 देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिलती है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो भाई कुल अक्षांशों की संख्या जो है 179 है। आपको ध्यान रखना है 179 है अगर ध्रुवों को बिंदु मान ले तो, और ध्रुवों को अगर हम लोग रेखा मान ले तो और 2 बढ़ जाएगी, यानी कि 181 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12-13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान होती है। तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखिए हमारी पृथ्वी लगभग गोल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा जाती है उसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके ऊपर का ये जो क्षेत्र है ना, ये इसके ऊपर का सारा क्षेत्र जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का सारा जो क्षेत्र है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। माने आप समझ लीजिए कि थोड़ा-सा कि 0 डिग्री के ऊपर का सारा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध है और 0 डिग्री के नीचे का सारा क्षेत्र जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। आगे देखिए फिर से मैं आपको एक बार इसका रफ डायग्राम बताता हूँ। तो 0 डिग्री बीच वाला हो गया और इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा जाएगी उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे जो रेखा जाएगी उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरह से 3
देशांतर अक्षांश रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला भूमध्य रेखा, दूसरा कर्क रेखा और तीसरा मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, ये तीनों लाइन्स आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच लगभग 4 मिनट का समय अंतराल होता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री 24 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना का होगा, तो 24/360, है ना। और ये 15 हो गया, 15 हो गया ये 1 डिग्री, और 1 डिग्री 15 यानी कि ये, इसको अगर हम लोग मिनट से गुना कर दें 1/15 को, यानी कि 60 से गुना कर दें, तो 15 चौका 60 लगभग 4 मिनट के बराबर आ जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। कहता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे जनरली हम लोग गोरे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जितनी भी काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे से मिलती है ना, इन सभी रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा जो होती है वो बीचों बीच से जाएगी। विषुवत रेखा में देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाएगी। ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। और ध्रुवों से अगर हम लोग बात करें ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी कि ये पृथ्वी है और काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है देखिए, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो हो वो 111 किलोमीटर के बराबर होगी। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो लगभग हमको 111 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो हमको अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हम लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं का जो व्यास है वो बढ़ता जाता है, और जैसे नीचे की ओर आएंगे तो वो घटता चला जाएगा। ये अक्षांश रेखाओं के केस में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है। तो वृहत वृत्त का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो बीचों बीच से वृत्त ड्रॉ होगा वो वृहत वृत्त होगा। यानी कि 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा हो जाएगी। ये मान लीजिए बीचों बीच से जो वृत्त ड्रॉ होगा वो वृहत वृत्त होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा जो है ये हमारी पृथ्वी है, इससे उत्तर में जाइए यानी कि ऊपर की ओर जाइए या दक्षिण में जाइए, किसी दिए गए स्थान की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा अक्षांश कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये आपको एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को आप हल करके बताइए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप आई होप वीडियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रिगार्डिंग जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे, मैंने सभी को कवर कर दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।